बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ भी इस बात का ज़िक्र किया था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब अकड़े हुए हैं। वो सारे काम करना चाहते हैं, अदालत लगाई हुई है उन्होंने, और सारे काम करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। जब से वो आए हैं इलेक्शन पे सांप बन के, जिसको कहते हैं ना, बैठ जाना किसी चीज़ पे, और कोशिश करते हैं कि हर वो काम जिससे इलेक्शन बच जाए। सदर साहब ने उनको ख़त लिखा कि आए मुलाकात करके को तय करें, तो उन्होंने जवाब जो दिया है वो अखबारात में छपा। इलेक्शन तारीख़ हमारा इख्तियार है, सदर से मुलाकात का फ़ायदा नहीं। तारीख़ का इख्तियार ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ से राय मांग ली। एक नया मसला खड़ा किया हुआ है, इसलिए कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को अभी तक कोई डांट डपट पड़ी नहीं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो तय कर दिया था पिछले केस में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कि गैर आइनी काम हुआ है, इलेक्शन ना 14 मई को इलेक्शन ना करवा के गैर आइनी काम किया गया। लेकिन अभी तक आइन शिकनी का पर्चा करने का हुक्म नहीं दिया। अगर दे दिया जाता तो अब तक इलेक्शन कमीशन साहब या तो घर बैठे होते या किसी जेल में होते या सीधे हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो भी बढ़ के लगा रहे हैं। और जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल साहब ने एक दिन इमरान खान वाले केस में कहा कि कल फ़ैसला करें, उस पर मलका आलिया जाती उम्रा में बड़ी परेशान है और उनका बयान छपा आज। उमर अता साहब, जवाब देना पड़ेगा या मुंह छुपा कर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जज को धमकी दे रही कि आप इमरान खान को रिलीफ देने वाले कौन होते हैं? तो मोहतरमा, तेरे अब्बा जान भी तो मुंह छुपा के फिर ही रहे, आप भी मुंह छुपा के फिर रही हैं, और चाचा जान भी अब मुंह छुपा के फिर रहे हैं लंदन जाके। बाहर निकल के आप भी तो लोगों को ज़रा मुंह अपना दिखाएं ना। और ये आपको कहना ये चाहिए था कि उमर साहब बंदयाल साहब, हमारी मानो वगरना हमारी तरह आपको भी मुँह छुपा के फिरना पड़ेगा। अब शरीफ फैमिली का कोई फ़र्द बाहर खुलेआम लोगों में, अवाम में निकलने से हज़ार दर्जा गुरेज कर रहा है, छुप रहा है। हत्ता कि लंदन में, हत्ता कि सऊदीया में, हरमैन तय्यबैन में जाके भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन कमिश्नर साहब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत जो है ना कि कहीं पूछ ना ले हमें, उस खौफ से इलेक्शन कमिश्नर साहब ने 2 दिन पहले तमाम सियासी पार्टियों को बुला के उनसे मुलाकात की। पीपल पार्टी को, पीटीआई के लीडरों को भी बुलाया। इमरान खान को ख़त लिखा, वो जेल में हैं। ये आर्डर नहीं किया कि जेल से लाओ हमारे पास, ये कहा कि कोई नुमाइंदा भेज दें। जेयूआई को भी बुलाया, मुस्लिम लीग नून को भी बुलाया, और जो कुछ पार्टियां हैं, लेकिन नहीं बुलाया तो सिर्फ लब्बैक को नहीं बुलाया, जेयूपी को नहीं बुलाया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये आपके घर का राज हुआ ना, आपकी मर्ज़ी हुई ना। आप जो सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, अब नया इलेक्शन होने जा रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता था उन सब को बुलाएं, उनकी तजावीज़ लें और उन्हें अपने मामलात में शामिल करें। जो जो जमात इलेक्शन लड़ती है उनकी तजावीज़ लेना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। उनको बुलाना, उनको ये एहसास दिलाना कि आप हमारे इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं। लेकिन मजाल है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़र्रा बराबर भी ख्याल आया हो कि ये जमातें जो इलेक्शन लड़ती हैं इनको भी बुलाना चाहिए था। तो अगर इसी तरह आप नज़रअंदाज करेंगे तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने को गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा रहे हैं। उसकी उम्मीद तो पहले कौम को आपसे, कम से कम आपसे तो नहीं है कि आप कोई गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। अगर आपके कोई किसी ज़हन के किसी एक खाने में भी ये होता कि मैंने सबको बराबर सहूलत देनी है, तो आप इस इजलास में पहले इलेक्शन कमिश्नर ये करते रहे कि तमाम सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड हैं उनको बुला के उनकी तजावीज़ लेते थे या उनकी कोई कॉन्फ्रेंस टाइप बुला लेते थे। आपने बड़ी पार्टियों को जो बड़े वोट लेने वाली हैं उनको भी नज़रअंदाज कर दिया। आपका कोई बोग़ज़ है दीनी जमातों के साथ, ख़ास करके अहले सुन्नत की दीनी जमातों के साथ, तो वो अपना बोग़ज़ उगल दें, कह दें
कि भाई हम इन जमातों को नहीं बुलाएंगे, या इन जमातों को हम इलेक्शन के अहल नहीं समझते, या ये अवाम जो इनको वोट देते हैं उनका पाकिस्तान में कोई आइनी कानूनी हक़ नहीं है, कोई इंसानी हक़ भी उनका नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दे सकें। तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें राजा सिकंदर साहब, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी।